वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत इनसाइट्स में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एपी का लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट किया। अगर जिनको डाउट है अभी भी तो आप विज़िट कर सकते हो। मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके प्लेलिस्ट का यहाँ पे, ऑलराइट, इन्फॉर्मेशन बटन में आप लोग जाके देख सकते हो। आज हम लोग क्लास 9 सीबीएसई सर्कल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक अबाउट सर्कल्स, उनके क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सरल शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ और कम टाइम में समझा पाऊँ। तो स्टूडेंट्स, सर्कल्स के बारे में आप क्या जानते हो? इसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है यहाँ पे, मेंशन किया है, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट whose distance from a fixed point is constant। मान लो आपके पास कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, और एक फिक्स्ड डिस्टेंस में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में आपके पास, ऑलराइट, एक मूविंग पॉइंट है जो यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है, और ये इस तरह से मूव कर रहा है ताकि हर बार जैसे वो मूव करे वो पॉइंट, तो उसका, उस पॉइंट का और ये फिक्स्ड पॉइंट का, उस मूविंग पॉइंट का और ये फिक्स्ड पॉइंट का जो डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है वो सेम रहे। अगर ये आर है तो ये भी आर ही रहने वाला है, ऑलराइट। तो अगर ये मूव करेगा ये पॉइंट, हमेशा मान लो, आप इमेजिन कर सकते हो, तो ये इस पाथ को ट्रेस कर रहा होगा, तो ये इस पाथ को ट्रेस कर रहा होगा, इस पाथ को ट्रेस करते करते ये एक ऐसा शेप फॉर्म करेगा, ऑलराइट। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लो तो ये कुछ ऐसा फॉर्म करेगा। सारे मूविंग पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लो, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स से ही हमारा ये शेप बन रहा है, ऑलराइट। वो उन सारे पॉइंट्स को मिलाकर हमारे पास ये शेप फॉर्म हो रहा है, ऑलराइट। ये एक ऐसा शेप है जिसमें कि हर मूविंग पॉइंट, जो लोकस, जो पाथ ट्रेस हुआ है, ऑलराइट, लोकस मीन्स पाथ ट्रेस्ड, उस पॉइंट की वजह से, और वो पॉइंट, वो मूविंग पॉइंट और वो ये फिक्स्ड पॉइंट, वो मूविंग पॉइंट और ये फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम था, दैट इज आर, ऑलराइट। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी आर है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस आर है। तो इस पाथ को ट्रेस करते हुए जिस शेप का फॉर्मेशन हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं, ऑलराइट। तो आपको समझ में आया होगा कि लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट मीन्स पाथ ट्रेस्ड ऑफ अ मूविंग पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉन्स्टेंट। हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉन्स्टेंट मीन्स एक फिक्स्ड पॉइंट से उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या मेंशन किया है मैंने? आर, ऑलराइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग और कुछ और टर्म्स डिस्कस करते हैं अबाउट सर्कल्स। जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म है रेडियस। रेडियस और कुछ भी नहीं, सिंपली वो कांस्टेंट डिस्टेंस है जो कि यहाँ पे मेंशन है। इस फिक्स्ड पॉइंट और ये मूविंग पॉइंट के बीच का कांस्टेंट डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस, ऑलराइट। या फिर आप कह सकते हो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस द पॉइंट ऑफ द सर्कल ऑफ द बाउंड्री, ऑलराइट। बाउंड्री में एक पॉइंट ज्वाइन कर लो एक फिक्स्ड, दिस फिक्स्ड पॉइंट से, ऑलराइट, तो वो रेडियस देगा हमें, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के बाउंड्री के पॉइंट का डिस्टेंस जो कि आर यहाँ पे मेंशन है। रेडियस हमें समझ में आ गया। अब हम लोग सर्कमफेरेंस डिस्कस करते हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नथिंग अदर देन द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अगर आप पेरीमीटर के बारे में जानते हो तो सर्कल का पेरीमीटर ही हमारा सर्कमफेरेंस कहलाएगा, ऑलराइट। पेरीमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। हमेशा याद रखना, अगर आपको पेरीमीटर को शॉर्ट में डिफाइन करना है तो आप सिंपली क्या कह सकते हो? लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री।
ऑलराइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पेरीमीटर. दिस इज कॉल्ड एज पेरीमीटर. और यही हमारा सर्कल के लिए क्या कहलाएगा, सर्कमफरेंस. सर्कल के लिए क्या कहलाएगा, सर्कमफरेंस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या कहलाएगा, सर्कमफरेंस, सर्कल के लिए. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो आगे बढ़ते हैं. जब भी आपको पेरीमीटर के बारे में पूछा जाए, किसी भी शेप को उठा लो आप, आपको सिर्फ यही कहना है लेंथ ऑफ द बाउंड्री. ठीक है, मीन्स अगर कोई भी शेप बना हुआ है, जैसे कि से फॉर सपोज ये सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, तो इस सर्कल के बाउंड्री का लेंथ ही हमारा क्या है, पेरीमीटर है. ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल कह रहे हैं. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो जानते हैं. सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr, जहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल. r क्या है, r हमारा क्या है, रेडियस. ऑलराइट, रेडियस का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, समझ में आया होगा आपको. तो आगे बढ़ते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी अबाउट कॉर्ड. कॉर्ड किसे कहते हैं हम लोग, कॉर्ड हम लोग किसे कहते हैं, कॉर्ड क्या होता है. से फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक ऐसा लाइन सेगमेंट ज्वाइन करूँ जो कि इस पॉइंट से फॉर सपोज, हाँ, सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हो. ऑलराइट, सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हो, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट. ठीक है, तो कॉर्ड क्या कहलाएगा, अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के दो पॉइंट्स को, बाउंड्री में दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट से, वही हमारा कॉर्ड कहलाएगा. बहुत आसान भाषा में कह रहा हूँ मैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल. ऑलराइट, यही हमारा कॉर्ड है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज द डायमीटर. अब डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, से फॉर सपोज ये हमारा सेंटर है. ऑलराइट, ये हमारा क्या है, सेंटर है. दिस इज द पॉइंट O विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. क्या है हमारा, सेंटर है. ऑलराइट, अच्छा, मान लो इस सेंटर से पास करते हुए मैं एक लाइन ज्वाइन करूं, सेंटर से पास करते हुए मैं एक लाइन ज्वाइन करूं इस तरह से. ऑलराइट, ये ऐसा लाइन है जो कि सर्कल के दो अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, सर्कल के दो अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है. वो अपोजिट पॉइंट क्यों कहा गया, क्योंकि वो सेंटर के अलग अलग हिस्सों में लाई करते हैं, अपोजिट हिस्सों में लाई करते हैं. एक सेंटर के इस साइड लाई कर रहा है, एक सेंटर के इस साइड लाई कर रहा है. ठीक है, तो सेंटर से पास करता हुआ एक कॉर्ड, मेरी बात ध्यान से सुनना, सेंटर से पास करता हुआ एक कॉर्ड ही हमारा डायमीटर है. ऑलराइट, ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया. वेट अ सेकंड, यही हमारा डायमीटर हो गया कि chord passing through the center. Diameter is nothing other than chord passing through the center of the circle. ठीक है, now moving towards the next term which is secant.
अब सेकंड क्या होता है स्टूडेंट्स? सेकंड देखो, कॉर्ड जैसा ही मिलता जुलता कुछ मीन्स उसका डेफिनेशन है, बस अंतर डिफरेंस यही है कि कॉर्ड हमारा एक लाइन सेगमेंट होता है, ऑलराइट, कॉर्ड हमारा एक लाइन सेगमेंट होता है, और सेकंड हमारा क्या होता है? एक लाइन होता है। सेकंड क्या होता है? एक लाइन होता है जो कि सर्कल के 2 पॉइंट से पास करता है, 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करके पास करता है। फॉर सपोज ये सर्कल का 2 पॉइंट है ए एंड बी, और इससे एक लाइन पास कर जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सेकंड ऑफ द सर्कल। ये क्या कहलाएगा? सेकंड ऑफ द सर्कल, ऑलराइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म, tangent. What is tangent, students? से फॉर सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि, या फिर एक लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, लाइन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, वो लाइन भी वो हो सकता है। वेट अ सेकंड, हाँ, मैं से फॉर सपोज एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इस सर्कल के एक पॉइंट को टच करता हुआ गया है, जो कि इस सर्कल के एक पॉइंट को, से फॉर सपोज ये पॉइंट P है, उसे टच करता हुआ गया है, ऑलराइट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हो आप, इसको क्या कह सकते हो? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑलराइट। तो यही क्या कहलाएगा हमारा? टेंजेंट। ये हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? टेंजेंट, ठीक है, कि एक लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ पास करे, ऑलराइट। ये हमारा क्या कहलाएगा? टेंजेंट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म, वी हैव इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज इंटीरियर ऑफ अ सर्कल स्टूडेंट्स? जितने भी पॉइंट्स सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल के इंटीरियर पॉइंट्स, ऑलराइट। जितने भी पॉइंट सर्कल्स के बाहर लाई कर रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट्स, ऑलराइट। और सर्कुलर रीजन किसको कहेंगे हम लोग? सर्कुलर रीजन किसको कहेंगे? जो सर्कल की बाउंड्री को और सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करे। दैट मीन्स इट्स लाइक अ डिस्क, ऑलराइट। इसको हम लोग सर्कुलर डिस्क भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आई थिंक बोलने से भी ये चीज़ समझ में आ रहा है और क्लियर हो रहा है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट term, we have concentric circles. What are concentric circles? Say for suppose if I draw 2 circles which are like this, ये हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, ये हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, ठीक है। 2 circles with the same center, 2 circles with the same center are called concentric circles। 2 सर्कल्स हों जिनका सेंटर सेम हो और सर्कमफरेंस डिफरेंट हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऑलराइट। ये दोनों क्या हो गए हमारे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दिस टू कैन बी कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऑलराइट। I think you have understood. Now the next part of the next term is arc of a circle. What is arc? Arc हम लोग किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? arc हम लोग किसे कहते हैं? से फॉर सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑलराइट, यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर करते हैं, A से B तक, ठीक है। तो एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लूँ एक बार। अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे इसे हम लोग
आर्क कह सकते हैं कि सर्कल का कुछ पार्ट, ठीक है, सर्कल का एक सर्टेन पार्ट को हम लोग आर्क ऑफ अ सर्कल कह सकते हैं। अगर वो सर्कल का छोटा पार्ट है तो उसे हम लोग माइनर आर्क कहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। अगर वो सर्कल का बड़ा पार्ट है तो उसे हम लोग मेजर आर्क कहेंगे, ये भी नाम से पता चल रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग माइनर आर्क कह सकते हैं, इसे हम लोग माइनर आर्क कह सकते हैं। और with the same color I can write it here, major arc, major arc. Alright students, जो बड़ा वाला पार्ट है सर्कल का वो मेजर आर्क हो गया और जो छोटा पार्ट है वो माइनर आर्क हो गया। लॉजिकली करेक्ट है, ठीक है। से फॉर सपोज आपको कॉन्ग्रुएंट आर्क्स के बारे में पूछा जाए कि दो आर्क कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। टू आर्क्स मान लो, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि दो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका लेंथ सेम होगा, ठीक है। हम लोग ट्रायंगल्स में भी पढ़ेंगे आगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, जिनका एक्चुअल में पेरीमीटर सेम होता है, ठीक है। ट्रायंगल्स का पेरीमीटर भी सेम होता है और शेप भी सेम होता है। तो दो आर्क तो बेसिकली उसी शेप का बन रहा है, ठीक है, उस तरीके से बन रहा है, उस लोकस के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग अगर सिंपली बोले कि लेंथ सेम हो जाए दो आर्क का तो वो कॉन्ग्रुएंट आर्क कहलाएंगे, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट आर्क का मतलब ये भी है कि उनके शेप भी सेम ही होने वाले हैं, ऑलराइट, क्योंकि उस लोकस को ऐसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, तो मैं अभी कॉन्ग्रुएंट आर्क को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा यहाँ पे। Alright, moving towards the next term, we have semicircle. What is semicircle? Half part of the circle is called a semicircle. Half part of a circle is called a semicircle. Alright. Wait a second. I'm drawing a circle here, and if I say this is the center O, all right. This is point A, this is point B. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को पता है कि किसी भी सर्कल का डायमीटर उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल आर्क्स में डिवाइड करता है, ऑलराइट। तो उन्हीं आर्क्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्कल, ठीक है। उन्हीं में से एक आर्क को अगर कहा जाए तो उसके हम लोग सेमी सर्कल कह सकते हैं, ठीक है। बात समझो कि डायमीटर है वो एक पूरे सर्कल को दो इक्वल आर्क में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसमें से कोई एक आर्क आप चूज कर लो, उस आर्क को आप कह सकते हो कि वो एक सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है, ऑलराइट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स व्हाट इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क। ऑलराइट, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क क्या होता है स्टूडेंट्स। सपोज हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, तो उस केस में डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क क्या होता है। सपोज यहाँ पे हमारे पास सेंटर है सर्कल का, और इस सेंटर से दो सर्कल के दो पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये बीच में एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, बीच में एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, ए ओ बी, ऑलराइट। ये थीटा डिग्री फॉर्म कर रहा है बीच में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री, ऑलराइट। इसे ही हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ आर्क ए बी, मेजर ऑफ आर्क ए बी। आर्क को लिखने का तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ए बी के ऊपर एक सर्कल आर्क टाइप का आप ड्रॉ कर लो सिंबल,
उसे हम लोग आर्क कह सकते हैं। ऑलराइट, तो मेजर ऑफ ए बी आर्क इज थीटा। ठीक है, अब सिमिलरली आप ए बी तो कह दिए, अगर आप बी ए कहने जाओ, अगर आप आर्क बी ए कहो, ठीक है, इसका मतलब बी से लेके यहाँ तक पूरा मेजर आर्क को कवर करेगा। ठीक है, मेजर आर्क को कवर करेगा। तो मेजर ऑफ आर्क बी ए, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, वेट अ सेकेंड, ये 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, माइनस थीटा डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है, और किसी भी एंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो बचा हुआ एंगल है वो आपको दे देगा। ठीक है, 360 से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो थीटा यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो मेजर ऑफ आर्क बी ए भी निकल गया। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट, वी शुड प्रोसीड फर्दर। Alright students, what is segment of a circle? Let's discuss about segment of a circle. Let me draw a circle first. Say for suppose this is a circle we have, and here I have made a chord. ठीक है, ये chord है AB. Alright, और यहाँ सेंटर O है, यहाँ सेंटर O है। ठीक है, जो कॉर्ड ए बी है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो भी बड़ा वाला पार्ट है उसे हम लोग मेजर सेगमेंट कहा करेंगे, और जो पार्ट छोटा है उसे हम लोग माइनर सेगमेंट कहा करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहा करेंगे, माइनर सेगमेंट। ऑलराइट, और इसे हम लोग कहा करेंगे मेजर सेगमेंट। ऑलराइट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पार्ट। ठीक है, we should proceed further. ओके, अगर आप डेफिनेशन पे बात करो तो the part of the circular region bounded by an arc and a chord including the arc and the chord is called a segment of the circle. Means अगर आप एक chord और एक arc को include करो, ठीक है, बाउंड करो शेप बनाने में, उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। उस पार्ट को हम लोग सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। मैं एक और बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ आपके लिए। द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मीन्स एक सर्कुलर रीजन जो कि बाउंडेड है एक आर्क और एक कॉर्ड से, ठीक है, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड, उस आर्क को इंक्लूड करते हुए और उस कॉर्ड को इंक्लूड करते हुए उस पार्ट को हम लोग कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये डिस्कस करते हैं हम लोग। से फॉर सपोज हमारे पास एक सर्कल है और सेंटर हमारा ओ है, सेंटर हमारा ओ है, ठीक है। तो फिर अगर आप दो रेडियस ऐसे बनाओ, ठीक है, दो रेडियस ऐसे बनाओ आप, तो फिर अगर आप गौर करो यहाँ पे, तो
दो रेडियाई और एक आर्क से इनक्लोज्ड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर दो रेडियाई और एक आर्क से एक पार्ट इनक्लोज्ड हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल कहेंगे। जिसमें कि जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसे हम लोग मेजर सेक्टर कहेंगे, जो छोटा पार्ट होगा उसे हम लोग माइनर सेक्टर कहेंगे। जिसका एरिया छोटा है उसे हम लोग माइनर सेक्टर कहेंगे, एंड जिसका एरिया बड़ा है, वेट अ सेकेंड, जिसका एरिया बड़ा है उसे हम लोग मेजर सेक्टर कहा करेंगे, मेजर सेक्टर कहा करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। सिफर सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है जिसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 1/4 ऑफ द पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ऑलराइट, now the next term is cyclic quadrilateral. The next term is cyclic quadrilateral. ये क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल लाई कर रहा है, मीन्स से फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है, ऑलराइट, और उसके अंदर हम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बनाया है ताकि उस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करे, ऑलराइट, उस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करे, ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑलराइट। और उनके सारे पॉइंट्स को, दैट इज पॉइंट्स वर्टाइसेस ए बी सी एंड डी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन साइक्लिक पॉइंट्स, आर कॉल्ड कॉन साइक्लिक पॉइंट्स, मीन्स कॉन साइक्लिक। ए बी सी डी, these are called कॉन साइक्लिक। बहुत मज़ा आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को पढ़ाने में, मतलब शेप्स के बारे में अगर आप पढ़ो ना तो एक एक चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो, समझ रहे हो, उसमें और अच्छा लगता है कि यार इमेजिन करके पढ़ रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लैरिटी अच्छी है, तो ऐसे में और इंटरेस्ट बढ़ जाता है चैप्टर पढ़ने का। और स्टूडेंट्स, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे मेरे इस लेक्चर के थ्रू, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द थ्योरम्स, ऑलराइट, कि सर्कल्स के क्या क्या थ्योरम्स होते हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मज़े करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।